बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप कंपनी को छोड़ रहे हैं, आपने नकल कफाला कर लिया या फिर आप फाइनल एग्जिट जा रहे हैं, तो आपका फाइनल हिसाब कैसे कैलकुलेट होगा? आपको अक्सर इन चीज़ों का पता नहीं होता, कंपनी आपका हिसाब गलत बना देती है और आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं होता, आपके पास कोई ऐसा सबूत या फिर आपके पास कोई ऐसा कानूनी तकाजा नहीं होता, आप पूछ ही नहीं सकते कि भाई ये बना है तो कैसे बना है। जब आपको सारी चीज़ों का क्लियर होगा ना, फिर आप अपना हिसाब खुद कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि आपने अपना फाइनल हिसाब कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि ऐसे तमाम अफराद जिनको सऊदी अरेबिया के अंदर 1 साल हुआ है या 5 साल हुए हैं, उनका हिसाब मुख्तलिफ होता है, और जिनको 5 साल से ज्यादा हुए हैं उनका हिसाब मुख्तलिफ होता है। इसी तरह दूसरी जो अहम बात यहाँ पे शेयर करना आपसे ज़रूरी है, बहुत सारे लोग नकल कफाला करते हुए डरते हैं। आपका इकामा एक्सपायर है, आप सोच रहे हैं यार नकल कफाला तो मैं कर लूँ ना, लेकिन मेरा फाइनल हिसाब मुझे कैसे मिलेगा। आपके साथ कोई और मामलात हैं, आर्टिकल 81 कहीं पे अप्लाई हो रहा है, या फिर इसके अलावा आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने जा रहा है या आप टाइम पे टर्मिनेट नहीं करते इस डर से कि मुझे फाइनल हिसाब कंपनी नहीं देगी, ये तो बड़ा मसला बन जाएगा। तो भाई फाइनल हिसाब आपका बुनियादी हक है। आप ट्रांसफर लेने के बाद कंपनी कफील को मेल करें, मैसेज करें कि मुझे हिसाब दें। अगर वो नहीं देते 15 दिन के बाद जाके केस कर दें, 100% आपका हिसाब आपको मिलेगा, आपकी कंपनी आपका हिसाब नहीं खा सकती। इवन कि मेरे पास कल परसों एक केस आया हुआ था, एक भाई साहब हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने आर्टिकल 80 लगा के टर्मिनेट कर दिया है। तो वो कह रहे थे जी उन्होंने आर्टिकल 80 लगा दिया, मैं कैसे हिसाब मांगू। भाई आर्टिकल 80 हो, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला है, कफील को आपने थप्पड़ मार दिए, कुछ भी अल्लाह ना करे, मैं जैसे कह नहीं रहा, लेकिन कोई भी बड़े से बड़ा मामला भी हो जाए ना, आपका जो हक है वो कंपनी कफील खा ही नहीं सकते, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। एक गलती आपने कर दी है, वो आपकी गलती है, उसकी सजा आपको भुगतनी है, लेकिन आपका हक वो नहीं खा सकता है इसके बदले में। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी। अब आ जाते हैं कि कैलकुलेशन आपकी कैसे होती है। सबसे पहले चीज आपके ये माइंड में बिठा लें कि आपका जो हिसाब बनता है वो आपकी आखिरी सैलरी पे बनता है। ऐसा नहीं है कि आप जब सऊदीया में आए थे आपकी सैलरी 2000 थी, आज 4000 है और आपका कंपनी कहेगी हमने 2000 के हिसाब से देना है। इसी तरह आपका जो लास्ट सैलरी है उसमें आपके मेडिकल का अलाउंस भी शामिल था, आपकी रिहाइश का अलाउंस भी शामिल था, आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी थी, उन तमाम के साथ आपका हिसाब बनना है। आपकी बेसिक सैलरी पे हिसाब नहीं बनना। अगर कीवा के अंदर 2000 सैलरी लिखी हुई है और पिछले महीने आपके अकाउंट में 3000 आई है, कुल आपके जो अलाउंसेज हैं वो मिला के, तो आपका जो फाइनल हिसाब बनना है वो 3000 रियाल के हिसाब से बनना है। ये चीज आप क्लियर कर लें। मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है। तो यहाँ पर सबसे पहला धोखा तो लोगों से ये होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि बेसिक सैलरी पे बनना है या फिर आपकी आखिरी सैलरी पे बनना है या जो साल पहले वाली सैलरी है उस पे बनना है। तो इस वजह से यहाँ पे आके अक्सर लोग मार खा जाते हैं, उनको पता नहीं होता। तो कानूनी तकाजा ये है, आपको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, आप अपनी कफील कंपनी को भी दिखा दें कि ये है, आपने हमें अलाउंसेस के हिसाब से और आखिरी सैलरी के हिसाब से हमारा फाइनल हिसाब देना है। अच्छा, यहाँ पर बात जो है वो क्लियर हो गई। उसके बाद आ जाते हैं कि जिस बंदे को सऊदी अरेबिया में 5 साल हो चुके हैं, 1 साल हुआ है, 2 हुआ है, 3 या 4 या 5 साल तक आपको जो अलाउंस मिलता है आपका वो मिलता है आधे महीने की सैलरी 1 साल की। यानी आपको 1 साल हुआ है तो आपको 15 दिन की सैलरी मिलेगी। अगर आपको 2 साल हो चुके हैं तो आपको 30 दिन सैलरी मिलेगी। अगर आपको 3 साल हो चुके हैं तो 45 दिन, यानी हर साल के बदले 15 दिन की सैलरी आपको मिलनी है, यह हर हाल में मिलनी है। इसी तरह अगर किसी बंदे को 5 साल से ज्यादा अरसा सऊदी अरेबिया में गुजर चुका है तो ऐसी सूरत में ऐसे बंदे को हर साल के बदले 1 सैलरी मिलनी है। तो इस तरह आपने अपना कैलकुलेट करना है हिसाब, और इस तरह आपने अपना फाइनल हिसाब लेते हुए डरना नहीं है, झकना नहीं है, झुकना नहीं है। आप झुक के हिसाब नहीं ले सकते, बल्कि आप डंके की चोट पे हिसाब ले सकते हैं। उनको बताना है, पहले आपने वार्न करना है, फिर आपने 15 दिन इंतजार करना है। अगर फिर भी हिसाब आपका नहीं दे रहे तो फिर आपने हिसाब अपना लेना है। ऐसे तमाम अफराद जिनका फाइनल एग्जिट कंपनी लगा देती है और लोग परेशान होते हैं कि यार अब हिसाब तो ये देंगे नहीं, अब नकल कफाला भी नहीं हो सकता, मेरा फाइनल एग्जिट लग गया है। तो भाई फाइनल एग्जिट के होते हुए आपका नकल कफाला हो जाता है। आप पेमेंट छोड़ के ना जाएं,
आप ट्रांसफ़र ले लें दूसरी तरफ, नकल कफाला आपका हो जाएगा, चाहे फाइनल एग्जिट लगा हुआ है आपका नकल कफाला हो जाता है। उसके बाद आप कफील कंपनी में केस करें, ये आपका हक है, आपको मिलेगा, ये कोई भी नहीं खा सकता। बाकी आपकी मर्जी है, आप डरे रहें और शर्माते रहें या फिर आप झुके रहें, तो फिर कोई आपको आपका हिसाब आपके इंसाफ नहीं दिला सकता। सऊदी अरबिया की अदालतें मौजूद हैं, आपका काम है सिस्टम को फॉलो करना। जब आप सिस्टम को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आपका हक आपको ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।